फ्रेंड्स, आप कैसे सभी लोग। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th मैथ्स के अंदर आपके कौन से इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, आपको कौन से इजीएस्ट चैप्टर आपको कर लेने चाहिए पहले, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, इजीएस्ट चैप्टर के बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी कौन कौन से तो इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर है कौन कौन से वो। ठीक है, दूसरी बात, उनके क्वेश्चन कौन से फिक्स्ड हैं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन में फिक्स्ड है कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि ये जो है मैं आपको एकदम परफेक्ट बता रहा हूँ। और इन्हीं की जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको सेम एग्जाम में देखने मिलेंगे। और बार बार नंबर ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, ये रिपीट भी होते हैं। ठीक है, रिपीट भी होता है यही टॉपिक्स, और काफी ज्यादा इजी भी है, जिनको आप इसी मंथ के अंदर कर पाओगे। ठीक है, इसी आप सितंबर, जैसे अभी अक्टूबर में मंथ चालू हुआ ना, इस अक्टूबर के अंदर आपको ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ आप ये कंप्लीट कर लो। कंप्लीट चाहिए मेरे को। ठीक है, अगर चैप्टर्स अगर कंप्लीट कर लिया ना, तो इनका पता है आप इन चैप्टरों से कितना स्कोर कर पा लो। कम से कम आप है ना 45 45 मार्क्स तक का आप स्कोर कर सकते हो। कि अपने 45 मार्क्स तो आप बिल्कुल सेफ रख सकते हो, क्योंकि इसमें आप 100% इतना स्कोर कर सकते हो। काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है। तो प्लीज आपको इस चैप्टर को ध्यान रखना, वो काफी छोटे भी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन चैप्टर हैं वो। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना, आपको पता चल जाएगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। पहले मैं आपको टॉप वो जो है चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में से क्लास 10th के अंदर वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करता हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो देखो, हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, है ना। सबसे पहला जो इजीएस्ट चैप्टर है बच्चों, वो है आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। उसके बाद में आपका जो सेकंड नंबर पे जो चैप्टर आता है, वो आता है आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो काफी ज्यादा इजी होते हैं, जिनको आप पहले से ही पढ़ रखे होते, क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे, है ना। और क्लास 10th के लिए तो काफी ज्यादा इजी हैं, और ज्यादा चैप्टर्स बड़े भी छोटे हैं। तीसरी चीज, इसमें आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर है वो काफी ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी हैं। उसके बाद में आपको फिफ्थ चैप्टर बताता हूं, जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, और काफी ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर भी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो भाई मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी भी हैं और काफी ज्यादा स्कोरिंग भी हैं। ठीक है, तो प्लीज इन चैप्टर को, ये जो 5 चैप्टर हैं टॉप 5, ठीक है, ये जो टॉप 5 चैप्टर्स है बच्चों, आपको इनको कवर करना है इस पूरे अक्टूबर मंथ में। ठीक है, अगर आपने अक्टूबर मंथ के अंदर इन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, तो आपके 45 मार्क्स आपके सेफ हो जाएंगे। ठीक है, आप 100% पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद में फिर आप हार्ड जो चैप्टर है, हार्ड तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि जो थोड़े मॉडरेट लेवल है वो चैप्टर आप करने होंगे। ठीक है, अब मैं इन चैप्टर्स के अंदर मैं वन बाय वन बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बात बता देता हूँ, देखो, पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं, आपको सारा चैप्टर बता देता हूँ, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर जो है उनके तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रियल नंबर चैप्टर की। ठीक है, तो देखो, बच्चों, आपका जो रियल नंबर चैप्टर है ना, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो है एक तो भैया ये कि आप √2, √3 और √5, हर साल एवरी ईयर आपको हर साल ये पेपर में मिलता है कि इनको इरेशनलिटी इनकी प्रूफ करो। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आता है भैया कि ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले पे एवरी ईयर क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, चाहे आप जाके देख लो पिछले साल के सारे पेपर के अंदर देख लेना। ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ बच्चों, ये सही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
हर चीज, है ना। ये चीज होगी आपकी एकदम एकदम क्लियर। इसके बाद में इसके बाद में आपसे अगर क्वेश्चन, बस इसमें ये दो चीज ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आपको थर्ड चीज कुछ नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो ये चीज तो होगी भैया रियल नंबर की। अब बात करता हूँ मैं किसकी, आपके सेकंड चैप्टर की। जैसे कि मान के चलो पॉलिनोमियल्स है ना। अपन सही चैप्टर लिया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले में, इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना भाई, पॉलिनोमियल्स के अंदर एक तो आपके जो ग्राफी इक्वेशन जो होते हैं ना, इक्वेशन ग्राफ से इक्वेशन बनाना, मतलब इक्वेशन से ग्राफ बनाना। जैसे आपको इक्वेशन गिवन रही होगी, ठीक है, आपको इक्वेशन दी होगी, उस पर क्या बनाना है, आपको उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से दो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जो कि हर साल एवरीवेयर आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको पता है एक टेबल होती है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको बताना होता है कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, इसके अलग अलग केस होते हैं, ठीक है, कि ये इसके इक्वल नहीं तो अब क्या होगा, मतलब केस होते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर बताना है कि जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग करती हैं। ये सारी चीजें सेकंड चैप्टर में से आएंगी। ओके, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आप पूछे जा सकते हैं। थर्ड चैप्टर से आपका है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर बच्चों आपसे जो पूछे जाने वाला सवाल है वो है कि एक तो रूट फाइंड करना, रूट फाइंड करो, मतलब कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी, है ना, उसका रूट फाइंड करना, ठीक है। और एक बार ध्यान रखना, इसके अंदर जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं जैसे कि √2x² प्लस 7x+5 √2। ये ध्यान रखना, रूट वाली इक्वेशन आपसे 100% पूछी जाएगी। ये आपको सब बता देंगे कि रूट फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताएगी कैसा क्वेश्चन आएगा। हमेशा ध्यान रखना जो भी रूट वाले हैं, ये ध्यान रखना आपके एग्जाम्पल में भी है और ये आपके एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि आप रूट वाले क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन के अंदर, वो है भैया आपका कि आपको क्या करना होगा। आपको जैसे क्या बोलेगा कि बोलेगा कि आपको जो डी है, मतलब डिस्क्रिमिनेंटल, मतलब कि एक फॉर्मूला होता है डी बराबर, हम मानते हैं कि B² - 4AC, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर की फॉर्म होती है डी की। तो डी की फॉर्मूला क्या होती है, ये होती है, और बोला कि ये इक्वल टू अगर जीरो है, मतलब कि इसके टू इक्वल रूट होंगे, इसके टू इक्वल रूट्स होंगे। अगर ये बच्चों अगर दो इसके इक्वल रूट है, आपको क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड के वैल्यू, ठीक है। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन देगा, है ना। एग्जाम्पल में समझाता हूँ, जैसे कि आपको देगा के x - 2 +3 बराबर 7, ठीक है। आपको इस टाइप क्वेश्चन देगा और आपसे ये पूरा सॉल्व करवाएगा, डी की वैल्यू निकलवाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद फिर आपको के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। हर जाके किसी भी एग्जाम में आप देख ले, पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको 100% देखने को मिलेगी। जो मैं बता रहा हूँ बच्चों वही आने वाला है। और आप इस वीडियो को ज्यादा फ्रेंड का शेयर करो, मैं आपको पूरा कंटेंट आपको दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और मेरी एप्लीकेशन भी वहां से जाकर भी आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए इजी भी रहेगा और मैं आपको पूरी चीज कवर कर दूंगा। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर बस आपको बच्चों यही चीज करनी है, इसके अंदर इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। और ये काफी ज्यादा इजी भी है क्योंकि आप इनको बहुत पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा इजी भी है, तो इसलिए आप ज्यादा सोचे नहीं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट हम बता देते हैं अब आपको चैप्टर 4, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो फिक्स है इसके अंदर क्वेश्चन कि आपसे क्या पूछेगा, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा आपसे क्या पूछेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, आपको एक्सरसाइज में है A, B है और माइनस का A, माइनस का B। ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, है ना। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, आप इसको पढ़ें। ये क्वेश्चन 100% डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें देखना एल्जेब्रिक फॉर्म में देगा आपसे पूछने के लिए,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस चीज आपको आप पूछेगा इसमें सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। कोई दिक्कत होती नहीं, फॉर्मूला याद करना है और बस आंसर लगाना है, और फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा लंबे समय तक। ठीक है, और थर्ड चीज आपसे पूछता है, अगर पूछ भी लेगा तो मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। बस इससे ज्यादा ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके भाई, चलिए। तो ये जो थी मैंने आपको बता दिया, और आपको पता है चैप्टर जो 5 है आपका, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसमें सेम एक ही टाइप क्वेश्चन आते हैं कि भाई रैंडमली चार पांच बॉलें पड़ी, उनमें से किसी एक बॉल को उठा लिया, तो उसकी बताओ उस बॉल की होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, ताकि मैं और आगे आपके लिए बताऊं कि और कैसा कंटेंट होता है क्लास 10th के लिए, है ना। और ज्यादा टफेस्ट चैप्टर कैसे हैं और उनकी स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको क्लियर एकदम कर दूंगा। तो प्लीज चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स का शेयर कर देना।